अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, आज जो हम खबरें आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं वो थोड़ी सी मज़ाहिया ज़रूर हैं तो वो खबरें, और उसमें एक दो अफसोसनाक खबरें भी हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए शायद एक नया कानून मुतारफ़ कराया गया है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर ऐसा लगता है कि वो जो कानून है उल्टा हुकूमत के गले में खुद पड़ने वाला है। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के भतीजे की शादी है। लाजमी बात है, शादी में ख़वातीन बनती संवरती हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं। फूफी हो, खाला हो, मामी हो, ये सारी जो अपना रिश्ते होते हैं ये बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक लाल जोड़ा, जिसे पंजाबी में कहते हैं सुआ जोड़ा पहना, उसका बड़ा चर्चा है। उसके ऊपर बात करेंगे कि उस सुए जोड़े का ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, तो एक इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त बड़ी ही, जिसे कहते हैं ना, एक अजीब सी कैफियत के अंदर से गुजर रही है। उनको समझ नहीं आ रही मुनव्वर ज़रीफ की उस फिल्म की तरह कि मैं केड़े पासे जावां ते मैं मंजी किथे डावां, और उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने एक नया कानून मुतारफ़ कराने का इंदिया दिया है कि जनाब जो शख्स 5 साल तक पाकिस्तान में नहीं रहेगा, अ, उसको नेशनैलिटी या उसको उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। अ, इसका मतलब जो है कि जिस तरह, यानी कि पहले लोगों के यहाँ पे जो बच्चे हैं जिनके यहाँ पे और ओवरसीज़ में पैदा होते हैं उनको नाइकाब मिल जाता था उनके पेरेंट्स की तरफ से। तो ये कोई नई चीज़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है। ऑब्वियसली इसके पीछे जो ब्रेन है वो शहबाज शरीफ का तो नहीं होगा। ये कोई दूर की कौड़ी है जो किसी और ने सोची है। इसके आगे जो मामलात हैं उसके ऊपर डिस्कस होगा कि ये कानून लाने की कोशिश क्यों की जा रही है, और शायद इसमें कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इस वक्त एग्ज़ाइल पे हैं और वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत बोलते हैं, उनके लिए मसाइल बनाने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन वो तो बहुत थोड़े से हैं। इसमें तो अगर ये कानून बनता है तो इससे तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनको प्रॉब्लम होगी और उनको मसाइल होंगे। खैर, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो लोग हैं, ये जो अब जनरेशन जा रही है, उनका तो कहीं न कहीं लिंक जो है वो काफ़ी बनता है हम जैसों का। फिर आगे जो उनके बच्चे हैं, उनका भी बन जाता है। माँ-बाप की मोहब्बत होती है अपने मुल्क के साथ, हर वक़्त वो सुनते हैं, फिर साल में 1 आध बार या 2 साल में जाते भी हैं। लेकिन अगर इस तरह गवर्नमेंट करेगी तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता, अभी तो फ़िलहाल इमरान खान साहब ने कहा है ना कि रेमिटेंस जो है वो स्टॉप की जाएँ, और उससे इस वक़्त बड़ों-बड़ों की जो है वो पतलूनें जो हैं वो ढीली हुई हुई हैं। तो फिर वो कहते हैं, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बांसुरी। अगर आप इन लोगों को इस तरह की कंडीशन लगाएँगे तो फिर इन्होंने पाकिस्तान में जायदाद खरीदनी या कोई वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी या वहाँ जाना, वो उनका सवाल ही नहीं रहता। तो एक तो ये खबर थी। उसके साथ साथ जो मैंने कहा था कि मज़ाहिया खबर जो इसके अंदर है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक और ऐलान किया है कि जो भिखारी हैं, जो भिखारी जो जाते हैं बाहर के मुल्कों में जाके भीख मांगते हैं, उनके पासपोर्ट भी नहीं बनेंगे, उनके पासपोर्ट नहीं बनने दिए जाएंगे। अब अपनी जगह ये चीज़ बड़ी ही एक मज़ाहिया लगती है कि यार, पाकिस्तान इतनी तरक्की कर गया है, इतनी तरक्की कर गया है कि वहाँ के भिखारी जो हैं वो पासपोर्ट लेके, वीज़े लगवा के दूसरे मुल्कों में जाके भीख मांगते हैं। तो ये तो बड़ा, मेरा मतलब पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की कर ली इस लिहाज से। लेकिन मज़ाक अपनी जगह, ये फैक्ट है क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, ग्रोज़ हैं जो सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट और इन ममालिक में जाते हैं। यहाँ यूरोप में तो उनकी अप्रोच नहीं है, वरना यहाँ भी हों, यहाँ भी आ जाएँ वो। तो यहाँ भी गोरों के सामने कर रहे हों, अल्लाह दे नां ते 1 पैसा, अल्लाह दे नां ते 1 पाउंड 1 पाउंड कर रहे हों, लेकिन यहाँ तक उनकी अप्रोच नहीं है। लेकिन ये जाते हैं वहाँ पे और पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं। अब इसमें 2 पहलू जो हैं वो बड़े मज़ाहिया हैं। एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब के अपने अल्फाज हैं कि बेगर कांट बी चूज़र, और फिर शहबाज शरीफ साहब का एक डायलॉग जो है वो भी बड़ा मशहूर हुआ था कि आप समझते होंगे कि मैं यहाँ पे मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया, मैं सिर्फ आपको ये कहने आया हूँ कि हमारे हालात ऐसे हैं।
तो वो चीज़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब की बड़ी मशहूर हुई थी, तो उसके ऊपर बड़ी मीम्स बनी थी। तो लिहाजा उस लिहाज से अगर देखा जाए तो खैर शहबाज शरीफ साहब तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पासपोर्ट की यहाँ पे बात नहीं हो रही। लेकिन जो वाकई भिखारी हैं, जो लोगों से जाके यानी कि पब्लिक से सड़कों पे मांगते हैं, उनके पासपोर्ट होंगे। बाकी जो हमारे वफद वगैरह जाते हैं आगे पीछे पैसे लेने मांगने के लिए, वो एक ज़रा जिसे कहते हैं ना स्टैंडर्ड का काम है, उनके पासपोर्ट कैंसिल नहीं होंगे। लेकिन ये जो भीख मंगे हैं ना, ये यानी गरीब गुरबा मस्कीन, इन लोगों के ज़रूर कैंसिल होंगे, और एक लिहाज से होने भी चाहिए क्योंकि इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। लेकिन इसमें एक और पहलू है जो मुझे एक एंगल नज़र आया कि इससे पाकिस्तान की मईशत में काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ आपको कि ये जो भिखारी लोग हैं, इनको ठीक ठाक माल मिलता है। ये लाखों रुपए महाना वहाँ पर इकट्ठे करते हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है, लोग जो है मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरेबिया में, दुबई में लोगों के पास पैसा है, तो जब उनको कोई सवाल करता है, चार लफ्ज़ भी इन्होंने अरबी के सीख लिए होते हैं, तो लोग पैसे देते हैं। तो ये ठीक ठाक ज़र मुबादला लेके पाकिस्तान आते हैं। और ये एक फ़र्क जो है मुझे महसूस ये हो रहा था कि भाई ये तो और नुकसान हो जाना है, क्योंकि ये जब मांगने जाते हैं इनको तो लोग कुछ ना कुछ दे देते हैं। आपको तो किसी ने कुछ नहीं दिया, आप तो जहाँ गए किशकोल खाली वापस आया। तो ये एक नुकसान अपनी जगह है। अब हम आते हैं जनाब के मरियम नवाज शरीफ साहिबा के एक सूए जोड़े की बड़ी इस वक्त तारीफ हो रही है और बड़े चर्चे हैं। और खैर मरियम साहिबा जो हैं वो अपना अपने लिबास का ख़ास ख्याल रखती हैं और अच्छा लिबास पहनती हैं। बाकी महंगा भी पहनती हैं, तो उनको खुदा ने अगर इतना दिया हुआ है तो वो उनका इस्तेहकाक है अगर वो अ, अच्छा या महंगा पहनती हैं, तो इसके ऊपर तो कोई बात नहीं होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो चीज़ ये सामने आई कि वो इंडियन कोई डिज़ाइनर हैं फ़ीमेल, उनका उन्होंने वो लिबास पहना है। मैं उनका नाम जान के नहीं ले रहा, इसलिए कि मुझे उनकी पब्लिसिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पर होता ये है कि अगर कोई सेलिब्रिटी, कोई इस तरह का पॉलिटिशियन, कोई फ़ेमस बंदा जो है, वो अगर इस तरह की कोई चीज़ करता है तो लोग उसको फ़ॉलो करते हैं। आप देखिएगा कि पाकिस्तान में जो एलीट क्लास है, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास अफर का माल है, वो डेफ़िनेटली अब इसी खातून के डिज़ाइनर क्लॉथ और जोड़े वहाँ से ज़रूर लेंगे कि जी मरियम साहिबा ने ये पहना था और हम भी ये पहनेंगे। यानी ख़वातीन में ये जो है वो मसला होता है। और ख़ैर उसका एक दूसरा एंगल ये भी है कि जो पीटीआई की ख़वातीन हैं, चाहे वो गरीब हैं या पैसे वाली हैं, वो तो मेरा ख़्याल कभी नहीं पहनेंगी। ये एक इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो फिर इसको फ़ॉलो करते हैं कि अच्छा फ़लानी डिज़ाइनर है, या मरियम साहिबा की वजह से नहीं, लेकिन वो देखते हैं अगर इन्होंने वहाँ से ख़रीदा है, ये एक चीफ़ मिनिस्टर हैं, तो इसका मतलब है वो अच्छी होगी और हम भी उससे ख़रीद लेते हैं। तो इसका फ़ायदा जो है मेरे ख़्याल से ज़्यादा वो जो डिज़ाइनर हैं उनको हो रहा है। ये जो उनको पब्लिसिटी और उनकी तस्वीर जो आप देख भी रहे हैं, हमने भी लगाई है यहाँ पर। तो ये तो मरियम साहिबा से रिलेटेड ख़बर थी। आखिर में हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी जो परेशानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। आपने ख्वाजा साद रफ़ीक की बात सुनी, उनकी बात काफ़ी हद तक सेंसिबल थी। उसके बाद और बहुत सारे ख्वाजा आसिफ जो हैं वो अपना फड़फड़ा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही तो क्या करें, तो घबराए हुए हैं। और जुवेद लतीफ़ साहब भी लॉन्च कर दिए गए हैं। और जुवेद लतीफ़ साहब ने कल बड़ी जिसे कहते हैं ना फायरिंग स्पीच की, और उन्होंने कहा कि जनाब अगर हम दबाव में आए और हम ये कर देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि ऐसी जो है वो खैरात की हुकूमत से मौत बेहतर है, और हम खैरात की हुकूमत नहीं चलाना चाहते। तो इस तरह की उन्होंने बातें की। इस पे फिर एक दफ़ा जो अपना अनीक नाजी साहब हैं, यहाँ लंदन में ही रहते हैं, नज़ीर नाजी साहब के साहबज़ादे हैं, उन्होंने फिर एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला उसमें उन्होंने कहा कि जवेद लतीफ़ साहब, ओ भाई आपको ये खैरात में हुकूमत नहीं मिली हुई, आपको ये चोरी का माल मिला हुआ है। जिन्होंने 8 फरवरी को चोरी किया था उन्होंने फिर आपको दिया, तो आप चोरी के माल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये खैरात भी नहीं है, ये उससे भी, यानी खैरात तो फिर लोग अपनी मर्ज़ी से देते हैं ना, कि उनके पास बहुत ज़्यादा है तो वो दे देते हैं। ये तो चोरी किया हुआ माल आपके पास है।
तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जुमला मुझे लगा, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के बारे में जिस तरह कहा जा रहा है, एक ग्राउंड बनाया जा रहा था कि मियाँ साहब बड़े रहम दिल हैं, वो तो नहीं चाहते कि इमरान खान जेल में हो, उनके लिए तो उनके दिल में सिंपैथी है, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें जो अब आप देख रहे हैं ना, ये उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है उन्होंने बैन लगा दिया है तमाम तर जितने टीवी चैनल्स हैं, और अपनी हुकूमत के लोगों को भी कह दिया कि खबरदार, अगर किसी ने भी रिचर्ड ग्रैनर को जवाब दिया, वो जो मर्जी कहे तुसी कहना यस सर, आगे से बात नहीं करनी। ये है जनाब टोटल औकात कह दूं या चले टाइमिंग कह देते हैं। औकात और टाइमिंग अंग्रेजी में आप समझते ही है ना, आप इतनी तो समझ जाएंगे। तो ये जनाब टोटल वर्थ है जनाब, कि आखिर वो जो रिचर्ड ग्रैनल झूठा था, रिचर्ड ग्रैनल फलां था, ये फलाना है, ये ढमकाना है। अब ये हालत हो गई है कि जनाब उनको स्पेशली ये ऑर्डर कर दिए गए हैं कि काका भार रिचर्ड ग्रैनल दे नाल बिल्कुल पंगा नहीं चंगा। तो इसलिए ये सारी सूरत हाल थी। आज थोड़ा सा मुझे सुबह से लग रहा है कि जो चीज़ें मैं देख रहा था, मैं हंस रहा था, ख़ास तौर पर जो भिखारी हैं उनके पासपोर्ट नहीं बनेंगे, वो अब बैरून मुल्क मांगने नहीं जाएंगे। तो खैर शहबाज शरीफ साहब और गवर्नमेंट जो है उनको इजाज़त है, लेकिन कोई उन्होंने कुछ दे दे, कोई देंदा भी तो नहीं ना। चले इसके साथ ही ख़त्म करते हैं आज का प्रोग्राम। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।